नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं हर भारतीय की सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट के बारे में, गोल्ड। त्योहारी सीजन और मार्केट की हलचल के बीच में सोने की कीमतें फिर से हेडलाइन पर है। ऑल्दो वी सी अ स्टेडी डिक्लाइन इन प्राइसेस राइट नाउ, क्या अब आने वाले महीनों में गोल्ड प्राइसेस और ऊपर जाएंगे? क्या अब गोल्ड सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा? और सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टर्स कैसे तय करें कि सोने में कब और कितना इन्वेस्ट करना है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनएस रामास्वामी, हेड ऑफ कमोडिटीज डेस्क एट वेंचुरा सिक्योरिटीज। हेलो मिस्टर रामास्वामी। हेलो, हाउ आर यू? या फाइन। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि gold and silver rates has taken a sudden downward trend since the start of Diwali. So is this like ये क्या एक correction phase है और इस downward trend का कोई और reason है? Basically, मैडम, this is gold और silver में जो है वो actually it's a pure profit taking and जो USD में भी strengthen जब भी होते गया डॉलर इंडेक्स में, तो वहाँ और प्रॉफिट टेकिंग बिकॉज हायर लेवल प्राइसेस के लिए के वजह से हुआ है। तो तुरंत दिवाली का हाई के बाद उसका जो नेक्स्ट कैटलिस्ट जो था मार्केट में वो था 29 अक्टूबर को FOMC का मीटिंग का इंतजार था, जहां इंटरेस्ट रेट के कट के बारे में किस तरह का आएंगे करके। और जो उसमें जो 25 बेसिस पॉइंट का जो उम्मीद थी या एक्सपेक्टेशंस थी, उस 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बुलियन प्राइसेस में बिल्टअप हुआ था। तो उसके वजह से, उसके कारण और कोई ट्रिगर न होने के कारण और हाई प्राइसेस के कारण एक प्रॉफिट बुकिंग सा माहौल बिल्डअप हो गया था गोल्ड और सिल्वर में। सेकेंडली, नेक्स्ट ट्रिगर जो ये भी उम्मीद थी कि उसके पीछे पीछे जो ट्रिगर है यूएस चाइना की जो टॉक्स होने जा रही है, मतलब दिवाली के टाइम की बात कर रहा हूं, जब पता चला कि चलो यूएस चाइना की भी टॉक्स होने वाली है कोरिया में जाके, तो वहां पर भी इस वो टाइम का प्राइसेस के वजह से, उसके वजह से भी एक करेक्शन सा माहौल आ गया। क्योंकि जो अनसर्टेनिटी रही आज तक जो टैरिफ के बारे में या रेयर अर्थ्स का एक्सपोर्ट्स के बारे में वगैरह वगैरह, जो बिटवीन द ट्रेड्स बिटवीन यूएस एंड चाइना, उस माहौल का थोड़ा हल्का सा एक टेंशन फ्री हो गया। और जैसा मैंने कहा कि इंडिया में एक सीजनल डिमांड हमेशा होता है धनतेरस और दिवाली के टाइम में, और इसके पश्चात इमीडिएटली एक सॉफ्टनिंग होता है प्राइसेस में, और ये सब कारण है, जो मुख्य कारण है जो करेक्शंस हमें दिखाई दिया। राइट, एंड दिस लास्ट करेक्शन, इज दिस अ साइन दैट फिर से इज अ साइन कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज फिर से होने वाला है फॉर द वेडिंग सीजन, फॉर द अपकमिंग वेडिंग सीजन? हाँ, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इससे। आई एम सर्टेनली बिलीविंग दैट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अप ट्रेंड एक्चुअली रिज्यूम होने की डेफिनेट चांसेस है इमीडिएटली आफ्टर द पुल बैक। अभी इस तरह का जो पुल बैक में अगर यदि कोई ट्रिगर्स नहीं था, तो मेरा ख्याल से एंड काउंटर बुलिश नहीं होने से इसका तो बहुत ही मात्रा में फॉल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो इट इज जस्ट अ नॉर्मल पुल बैक एंड दैट डाउनवर्ड करेक्शन। क्योंकि देखिए, 8 और 9 वीक्स का अपसाइड रैली के बाद वी हैव जस्ट सीइंग 1 वीक ऑफ डाउनसाइड, एंड इस हफ्ता जो है वो शायद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड वीक, और ये सेकेंड वीक वाला तो मॉडरेटली फ्लैटिश जैसा क्लोजर लग रहा है कंपेयर टू द लास्ट वीक। तो यानी कि एक डाउनसाइड सर्टन ट्रेंड जो है वो बिल्डअप ही नहीं हुआ है, और अप ट्रेंड रिज्यूम होने के लिए ये पुल बैक का लेवल्स देखने के लिए उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरह होगा। तो एवरी डाउनवर्ड करेक्शन में यही सहमति होगा और मान के चलेंगे कि वी शुड बी बिल्डिंग अप, एक्यूमुलेटिंग द पोजीशंस। तो बाइंग ऑन डिप्स ही रिकमेंडेड है मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट्स जो मैडम नियर टर्म में जो है इट इज लाइकली टू बी वेरी वॉलेटाइल, और स्ट्रक्चरल रीजंस के वजह से मैं मानता हूं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो बुलिशनेस की तरफ है। तो दैट इज द रीजन वी आर रिकमेंडिंग दैट बाइंग ऑन डिप्स इज रिकमेंडेड। वी डू नॉट हैव ए सिनेरियो जो बोलते हैं हाई राइजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स का सिनेरियो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमी हो जाएगी, ये उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं फिलहाल।
और जियोपॉलिटिक्स का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सब कम हो जाएगी। ये तीनों चीज तो एक उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं हम, और ये तीनों फैक्टर जो है अनसर्टेनिटी के तरफ, बुलिशनेस के तरफ ही दिखा रही है। और लास्ट रही बात इसी सवाल में, वो है सेंट्रल बैंक का जो कॉन्फिडेंस है। वो सेंट्रल बैंक्स आर बिल्डिंग अप द पोजीशंस, दे आर वेरी प्राइस एग्नोस्टिक in the sense at any higher level also central banks का continued buying purchases दिखाई दे रहा है गोल्ड में। उसका पॉज होता होगा शायद, बट इट इज नॉट रिड्यूस्ड, कम तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत पॉज करते रहेंगे, थोड़ा बहुत डिफर करते रहेंगे, बट कॉन्स्टेंटली वो भी बढ़ते जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह का बलूनिंग फिस्कल डेफिसिट जो इसमें डेट में जो दिखता है, फेडरल डेट में यूएस में जो दिखता है, तो वहां पर से एक बूस्ट जो है अभी भी गोल्ड में, इसीलिए मैंने कहा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रक्चरल डिमांड फैक्टर बिल्ट इन है इस बुलियन पैक में। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। मिस्टर रामास्वामी, मेरा अगला सवाल करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आपने बात किया कि द फेड रेट कट्स एंड ऑफ कोर्स wars going on, there is Trump's tariffs, so there are a lot of ups and downs happening. The job market is threatened by AI, although Federal Reserve Chairman Jerome Powell said कि हम अभी notice करेंगे, हम we are being cautious, but we'll see how the economic indicators in the US are turning up. ये सब समझ में आ रहा है कि इसी के all these are boosting gold. So because gold is known as the safe haven asset, last एक साल में approximately 70% up है the yellow metal. Will this trend touch the new highs in the upcoming wedding season? हाँ, इसमें इसका जवाब देने के लिए पहले बात, वेडिंग डिमांड वाली जो मैटर बताई थी आप, ये एक पहला सा एक ट्रिगर है, क्योंकि इट्स अ ट्रेडिशनल ड्राइवर। जैसा हमने धनतेरस दिवाली में जैसा हमने बोला कि अपसाइड आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसी तरह वेडिंग डिमांड इज अ ट्रेडिशनल ड्राइवर। इसको तो हमें प्राइसेस को इलेटेड रखने का अच्छा पॉसिबिलिटी है। प्राइसेस आर लाइकली टू बी अफ्लोट विद द बुलिश ट्रेंड। तो वेडिंग डिमांड एक ट्रिगर है। और इस तरह का वाईटीडी जो आपने बताया सिल्वर और गोल्ड की परफॉर्मेंस में, मैं समझ रहा हूं कि चांदी की तरफ यदि आप एक नजर डालेंगे तो इट इज बिकमिंग अ मोर ऑफ एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज, जो हमें जो फंडामेंटल्स जो सभी लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, बैटरीज एंड ऑल, इसके साथ साथ उसका जो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी अच्छी तरह से पीक हुआ है, बिकॉज टेक्निकल लेवल्स को आफ्टर सो मेनी इयर्स ब्रेकआउट दिया है चांदी में, और सप्लाई की टाइट सिचुएशन कंटिन्यूड है फॉर सो मेनी इयर्स। तो मैं समझ रहा हूं कि चांदी का वो एक एंगल आ जाता है। हालांकि वाईटीडी यदि आप देखेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस अब तक सिल्वर और गोल्ड में हुआ है। और गोल्ड की तरफ जाके देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज अभी भी बरकरार है, और यूएस इंटरेस्ट रेट कट, और हम देखेंगे कि जो इस तरह का सेंट्रल बैंक की बाइंग होता है या प्रेशर जो है डॉलर इंडेक्स में बिल्डअप होती जा रही है, एवरी नॉच of movement that is a trigger of volatility. It is only a entry buying levels should be seen than an exit signal. हर एक बार जब भी प्राइस नीचे आती है, एंट्री की तरफ ही हमारा ध्यान है मार्केट में, rather than इट्स नॉट एन एग्जिट सिग्नल दैट इज हैपनिंग। तो मैं समझ रहा हूं कि वाईटीडी के तरफ तो नहीं होगा सिमिलर फैशन में, लेकिन यहां से लेके 2026 के लिए तो मैं समझ रहा हूं कि अच्छा खासा वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड इन बोथ द काउंटर्स। मे बी 20-25% का अपसाइड भी यहां से नजर आ रही है। Right. And before I let you go, sir, I have two very short but very important questions, especially for our viewers. कि आपका गोल्ड का टारगेट या व्यू क्या है फॉर 2025 एंड और 2026 एंड, एंड डू यू रेकमेंड, आप क्या रेकमेंड करते हो हमारे दर्शक के लिए टू बाई फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड? I would recommend first of all a buying, and for a retail customer, an ETF is a preferred counter.
because ETF is also giving a very good return. So parallelly किसी भी फॉर्म में if you were to invest, it's not an issue. So digital is one which I would prefer. ETF would what I would suggest. रही टारगेट की बात करें तो लाइक इफ यू सी टुडे, आज की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ. जिस तरह का प्राइस मूवमेंट हमने देखा, वॉलेटिलिटी इज द नियर टर्म इंडिकेटर. ओके, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बुलिश, बट नियर टर्म जब वॉलेटिलिटी का बात कर रहा हूँ तो हम देखा कि किस तरह का मूवमेंट हमें गोल्ड में या सिल्वर दोनों में दिखाई दे रहा है. तो जो रेसिस्टेंस लेवल जो है इन कॉमेक्स फ्यूचर, हमें लग रहा है कि 4040 4042 एक अहम लेवल है, टेक्निकली स्टडी किया हुआ लेवल है. 4042 का रेसिस्टेंस यदि डिसिसिवली क्लोज देगा, अगर यदि देगा, वहां से हमें इसमें एक उछाल जो है 3% का उछाल लग रही है. और सपोर्ट जो गोल्ड में है और वो है 3890 का. तो यानी कि जब तक 3890 जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमें कोई चिंता की बात नहीं है और कहीं भी बैरिशनेस का दिखाई नहीं दे रहा है. बट अपसाइड में 4042 क्रॉसिंग दैट we are seeing a 3% upside which can immediately happen in few days also after that. But in 2026 के लिए our target continues. We have already given a view to all the channels that it is $5,000 is what we are expecting in gold. रही बात सिल्वर की, ये जो ट्रिगर गोल्ड और सिल्वर में आने की जो संभवता है वो है यूएस के सीपीआई डेटा इज द नेक्स्ट कैटलिस्ट. सो इन्फ्लेशन डेटा इज एक्सपेक्टेड. उस इन्फ्लेशन डेटा का वॉलेटिलिटी के कारण चलती रहेगी. और एमसीएक्स जो अब जो भाव चल रही है 1,22,000 की गोल्ड में डोमेस्टिकली, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट रेसिस्टेंस इज एट 1,23,000. If it crosses 1,23,000, we are expecting that 3% jump, and it has got a protection of a support of 1,19,000. और रही चांदी की डोमेस्टिक प्राइसेस के हिसाब से तुलना में देखेंगे तो 1,50,000 के आसपास जो प्राइस चल रही है, 1,54,000 becomes a great resistance level. Once it crosses 1,54,000, we are seeing an upside of 3% there also, and downside is 1,40,000 as the support level. Right. Some of the analysts were actually saying that gold may touch 2 lakh by end of 2026. इसका कोई चांस है क्या? The triggers aren't indicating so fast a possibility. We have to also see how INR currency versus dollar is going to behave. We have domestically अगर कंपेयर करेंगे तो, अगर हम कॉमिक्स और इंटरनेशनल प्राइस की तरफ से अगर आप कंपेयर करके बोल रहे हैं तो द नियर टारगेट बाय maybe all the banks and institutions and everybody, including us, we have also been predicting long back for 2026 as $5,000. तो यदि आप $5,000 की बात करेंगे तो उसका तुलना में अगर आप रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 28, 29 या 30 रुपीस का भी आप कन्वर्ट करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे $1,000 का, तो लगभग 25-30 हजार का बढ़त दिखाई दे रहा है. तो यानी कि 2 लाख का तो इम्पॉसिबिलिटी है एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट हमें टारगेट डोमेस्टिक प्राइसेस का 1.5 लाख का तो डेफिनेट दिखता है 2026 के लिए, 1,50,000. Thanks a lot, sir, for joining us today. That was very insightful. And हमारे व्यूअर्स के लिए बोल दे कि these are all recommendations by analysts जो सर ने डिस्कस किया. तो please read all the documents before you invest in any asset class. Thank you so much for joining us, and keep watching Good Returns. Thank you.